Good morning, students. Today we are going to discuss about the best Christmas gift in the world. आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसका जो कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट जो चल रहा था उसका पहला पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ा था। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम सेकंड पैराग्राफ के बाद में। तो पहले सेकंड पैराग्राफ में क्या हुआ था कि एक जो जर्मन सैनिक है उसने अपने डियरेस्ट को यानी अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा है, कॉली नाम की है। वो कह रहा है कि बहुत खुशमिजाज मौसम है, मुझे लिखने का आपको मन कर रहा है। और क्योंकि अभी ऐसा आश्चर्यजनक घटित हुआ जो कि मुझे आपको बताने वाला था। कहने का मतलब है क्रिसमस का दिन था, दूसरी तरफ से वो सैनिकों को विश करना चाहते थे उन्हें पहले, लेकिन पहले उधर से सैनिकों ने उनको विश कर दिया और वो एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे थे और एक दूसरे को विश कर रहे थे। क्रिसमस डे है जबकि वो युद्ध भूमि में थे। तो वो मतलब ऐसा घटना घटित हुई जिससे कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पल था, बहुत ही महत्वपूर्ण पल था जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। इस प्रकार से, लेकिन काश ये मैं तुम्हें पहले बता पाता कि मैं इस तरह से कर पा रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं आपको कहते हुए शर्मिंदा हूँ कि हमसे पहले ये सारा काम हमारे जो अपोजिट सैनिक थे उन्होंने कर दिया। जो हमने जो ट्रेंचेज बनाई हुई थी जिसमें हम छुपे हुए थे, खड़े हुए थे, उधर से उन्होंने एक सफ़ेद झंडा लेकर के और सबको है ना हैप्पी क्रिसमस बोल करके फिर वो हमारी तरफ आ जाते हैं और हम एक दूसरे से मिलते हैं। इस तरह से कुछ उनके बीच युद्ध भूमि में एक शांति का सा प्रतीक नजर आने लगता है। देखो फिर क्या होता है, जैसे यहाँ से बात कर लेते हैं। When we had got over the surprise, when we had got over the surprise, हमें जब वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमें ये आश्चर्य से अभी तक उभरे ही नहीं थे, ये पहला वाला जो आश्चर्य था उसका कि वो हमें पहले इस तरह से विश कर देंगे। तो व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, अभी हम उस आश्चर्य से उभरे ही नहीं थे। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हमें से कुछ चिल्लाए वापस चले जाइए। यानी सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ लोगों ने चिल्लाया सेम टू यू फ्रिटीज, यानी जब उन्होंने कहा कि हैप्पी क्रिसमस तो हमारी तरफ से भी कुछ ने चिल्लाया सेम टू यू फ्रिटीज, सेम टू यू, आप लोगों को भी हैप्पी क्रिसमस, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की। इतनी बातें जब उनका प्रत्युत्तर में हमारे सैनिकों ने कहा, आई थॉट दैट वुड बी दैट, आई थॉट वुड बी दैट, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि इनके प्रत्युत्तर में यही आंसर होना चाहिए। वी ऑल डिड, और हम सब ने भी यही किया जैसे जर्मन सैनिकों ने हमें कहा और ब्रिटेन के सैनिकों ने भी उनको क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस कहा। बट देन, लेकिन तभी, सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन ए ग्रे कोट एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग। बट देन, लेकिन तभी, सडनली अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वो जब देर, वो उधर खड़ा हुआ था, देर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग, अपने ग्रे कलर की यानी खाकी वर्दी के अंदर और सफेद झंडा लहराते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो कह रहा डोंट शूट लेट्स, बच्चों गोलियां मत चलाना, लड़कों गोलियां मत चलाना। डोंट शूट लेट्स, लेट्स यानी किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, तो डोंट शूट लेट्स यानी 18-20 साल के जो सैनिक होते हैं, और ये कोई बड़ा ऑफिसर था, उसने लिखा डोंट शूट, गोली मत चलाना, लेट्स यानी बच्चों या किशोरों या युवाओं या बॉयज लड़कों। समवन शाउटेड, किसी ने, समवन शाउटेड, उनमें से कोई चिल्लाया कि गोली मत चलाना, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। जब दोनों तरफ सेनाएं युद्ध के मैदान में खड़ी हो और कोई दुश्मन का सैनिक अपनी तरफ आ रहा होता है और वो कह रहा है कि डोंट शूट लेट्स, गोली वगैरह मत चलाना, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रैटिज अपॉन, जैसे एक आया, एंड देन देयर वाज अनदर फ्रैटिज ऑफ, दूसरा एक जर्मन सैनिक आ गया, अपॉन द पैरापेट, जो मुंडेर यानी कुछ ऊपर जो था उसका हिस्सा था, मुंडेर बोलते हैं पैरापेट को, तो फ्रैटिज अपॉन द पैरापेट, मुंडेर की तरफ से आ गया, एंड अनदर, दूसरा भी आ गया। इस प्रकार एक के साथ दो तीन बढ़ गए। अब उन्होंने कहा कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड मैन, आई टोल्ड द मैन, कि अपने सिर जो है उनको नीचे रखो, मैंने अपने आदमियों से कहा, अर्थात अपने सैनिकों से कहा
कि आप लोग अपने जो हेड्स हैं उनको डाउन रखो। इट इज ए ट्रिक, इट इज ए ट्रिक, ये कोई चाल हो सकती है। जब ये सैनिक इस तरीके से आ रहे थे मुझे लगा कि ये हमें किसी जाल में फंसाना चाहते हैं, इट इज ए ट्रिक, ये उनकी कोई चाल हो सकती है। बट इट वॉजंट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये तो मैंने ही सोचा था, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। One of the German was waving a bottle above his head. One of the German was waving a bottle above his head. One of them यानी उनमें से, one of the German was, एक जर्मन सैनिक, was waving यानी लहरा रहा था, a bottle above his head, एक बोतल जो है वो अपने सिर पर लहरा रहा था। And it is Christmas day, और वह कह रहा था कि आज क्रिसमस का दिन है। बोतल अपने सिर पर लहरा रहा था और कह रहा था कि आज क्रिसमस का दिन है। एंड वी हैव स्कपनेस, हमारे पास, एंड वी हैव सॉसेज, हमारे पास बहुत अच्छा गोश्त है। एंड वी हैव सॉसेज, हमारे पास तली हुई जो चीज़ें होती है, गोसोसिस जिसको कहते हैं, बढ़िया सा अच्छा सा पका हुआ खाना है। एंड वी मीट यू, और हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम आपसे क्या करना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं। सॉसेज यानी मसालेदार। एंड वी हैव सॉसेज एंड वी हैव मीट यू, हम आपसे मिलना चाहते हैं। यस, मिलते हैं। यस, हाँ जी। बाय दिस टाइम there were dozens of them walking towards us across no man's land and not rifle between them. जब उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे पास पका हुआ गोश्त है, हमारे पास मसालेदार गोश्त है और जर्मन पेय भी है। एंड वी हैव स्नैप्स यानी जर्मन पेय, एंड वी हैव सॉसेज यानी हमारे पास मसालेदार गोश्त है, जर्मन पेय है, ड्रिंक है। एंड वी मीट यू, हम मिलते हैं आपसे। यस, हाँ जी। बाय दिस टाइम, उसी समय, देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स, दर्जनों सैनिक उसकी तरफ टहलते हुए आ रहे हैं। एज अक्रॉस नो मैंस लैंड, जो न कि किसी की भी भूमि पर नहीं थे, अपनी अपनी भूमि की तरफ से आ रहे थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, उनके पास कोई हथियार नहीं था, वो निहत्थे आ रहे थे, मतलब वो युद्ध की दृष्टि से नहीं आ रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था प्रथम दृष्टया कि वो युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे दुश्मन के सैनिकों का एक तरफ बढ़ना खतरे से कम नहीं होता है। तो लिटिल वॉकिंग टुवर्ड्स अक्रॉस एंड आई नो मैंस लैंड, वो एक दूसरे की जमीन पर नहीं थे। नॉट राइफल्स बिटवीन देम, नहीं उनके पास हथियार थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, लिटिल मॉरिस नाम का जो पहला लड़का था जो सबसे आगे था, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप यानी वो सबसे आगे था। कम ऑन बॉयज, और अपने साथियों को कह रहा था आ जाइए, कम ऑन आइए आइए। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, हमें कौन रोकने वाला है? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? एंड हमें कौन रोकने वाला है? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, उनको वहां कोई रोकने वाला नहीं था। आई वाज द ऑफिसर, मैं आपका अधिकारी हूं, मैं आपका ऑफिसर हूं। आई शुड हैव स्टॉप देम दीज एंड देन, मैं उन्हें आपको ये करने से रोक सकता हूँ या रोक सकता हूँ। एंड आई शुड all along their time and hours, sorry, their line and hours। मैं I suppose I was the officer, मैं आपका अधिकारी हूँ। I should have stop them and there, मैं आपको वहाँ रोक सकता हूँ and them, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। I suppose but the truth is that, I suppose मैंने सोचा but the truth is that, लेकिन सच्चाई तो यही है। It never occurred to me, और ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैंने उनको कभी रोकने का प्रयास नहीं किया, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। And I should occur to me, I should, जबकि मैं ऐसा कर सकता था। All along their lines,
ऑल अलोंग देयर लाइन, सब अपनी अपनी जो बॉर्डर की जो लाइन होती है, दोनों तरफ से सैनिक इधर से सामने लाइन की तरफ आ रहे थे। देयर लाइन्स एंड आवर्स, वो अपनी लाइन से सीमा की तरफ बढ़ रहे थे और हम अपनी लाइन से सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। एंड आई कुड सी मैन, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, मैं देख सकता था कि सारे जो सैनिक हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, धीरे धीरे वो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट्स, एक तरफ ग्रे कोट्स और एक तरफ खाकी कोट्स, यानी एक तरफ जर्मन सैनिक और एक तरफ ब्रिटेन के जो सैनिक थे वो। एंड मीटिंग इन द मिडल, और वो मध्य लाइन जो सीमा रेखा है उसके ऊपर मिलना चाहते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था जो इस कार्य का हिस्सेदार था। आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था, मैं भी उनके साथ सीमा की तरफ बढ़ रहा था। इन द मिडिल, इन द मिडिल ऑफ वॉर, और ये सब युद्ध के बीच हो रहा था। एंड वी वर मेकिंग पीस, और हम युद्ध के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? युद्ध के बीच में, इन द मिडिल ऑफ वॉर, युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, शांति स्थापित कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इस बात की कल्पना नहीं कर पाओगी डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, तुम इस बात की कल्पना नहीं कर पाओगी कि माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रेटिज ऑफिसर, मैंने अपनी भावनाएं जो एक जर्मन ऑफिसर है उसकी आंखों में देखी। मैंने अपनी भावनाएं जो एक जर्मन ऑफिसर है उसकी आंखों में देखी। एंड हु अप्रोच्ड मी, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे बताया। आउट स्ट्रेच्ड, अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। हु अप्रोच्ड मी, आउट स्ट्रेच्ड, उसने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। एंड हैंस वुल्फ, और कहा Henceforth, he said, gripping and my hand warmly and holding. है उसने कहा हैंसहुल्फ यानी नमस्ते, जो आपस में इनका सेलिब्रेशन होता है। फिर उन्होंने मेरा हाथ बहुत गर्म जोशी से मेरा हाथ मिलाया। एंड होल्डिंग इट, ग्रिपिंग, और he said gripping and my hands warmly, उसने मेरा हाथ पकड़ करके गर्म जोशी से हाथ मिलाया। एंड होल्डिंग इट, और को कुछ समय तक पकड़ा रखा। And I am from Dorset. I am from Düsseldorf. मैं डुसेल्डॉर्फ से हूँ। I play the cello in the orchestra. और मैंने ऑर्केस्ट्रा यानी संगीत मंडली होती है, ऑर्केस्ट्रा यानी संगीत मंडली। I play the cello यानी मैं एक वायलिन जैसा वाद्य यंत्र होता है बजाने का, वो बजा सकता हूँ जो मैंने ऑर्केस्ट्रा में बजाया है। एंड हैप्पी क्रिसमस, और आप लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उन्होंने ये बातें कही, यानी यू कैन नॉट इमेजिन, आप इस बात की कल्पना नहीं कर पाएंगे डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रेटिज ऑफिसर, मैंने अपनी ही तरह की भावनाएं, अपने ही तरह के विचार उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा। एंड हु अप्रोच्ड मी, और उसने मुझे भी अप्रोच किया, उसने मुझे बताया। एंड आउट स्ट्रेच्ड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड हैंड्स वॉल्फ, और उसने मुझे कहा हैंड्स वॉल्फ। एंड ही सेड ग्रिपिंग एंड माई हैंड्स वार्मली एंड होल्डिंग, उसने मेरा हाथ पकड़ करके, जोर से हाथ मिला करके, हाथ पकड़ करके गर्म जोशी से स्वागत किया। एंड आई एम फ्रॉम द डोरसेट, उन्होंने कहा कि मैं डोसेल्डॉर्फ से हूँ, यानी डुसेल्डॉर्फ से हूँ, जगह का नाम है डुसेल्डॉर्फ। एंड आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा संगीत मंडली यानी ऑर्केस्ट्रा नहीं संगीत, मैं संगीत मंडली में सेलो यानी वाद्य यंत्र वो बजाता रहता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।